Hello, bachcho. Let's read this question. The question says the body temperature of frog does not remain constant as it varies with temperature of the surrounding. So frog is called as अब की क्या स्पेशल प्रॉपर्टी है फ्रॉग के पास कि फ्रॉग का जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। अगर बाहर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इसका इंटरनल टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग टेम्परेचर। तो इसमें फ्रॉग को हम क्या कहेंगे? होमोथर्म कहेंगे, होम्योथर्म कहेंगे, इसमें आपका पॉइकिलोथर्म कहेंगे, मीजोथर्म कहेंगे या साइकोथर्म कहेंगे। कौन सी कंडीशन है ये जहाँ पे बॉडी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, वो क्या करता है? चेंज होता है। किसके साथ? सराउंडिंग के साथ, सराउंडिंग टेम्परेचर के साथ वो चेंज होता है। तो उसमें हम फ्रॉग को क्या कहेंगे, तो ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्रॉग की, और फ्रॉग की जो मोस्ट कॉमन जो स्पीशीज है वो इसमें आती है रैना टिग्रिना, जो आपकी इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन स्पीशीज है। तो दैट इज कॉल्ड रैना टिग्रिना। एंड रैना जो टिग्रिना है ये आपका जो बिलोंग करता है, ये एक एम्फीवियन है। ये क्लास जो है वो एम्फीवियन से क्लास है, एम्फीवियन है एक। ये क्या है? एम्फीवियन इसकी क्लास है इसमें। और अगर फाइलम की बात करते हैं तो फाइलम जो है वो कॉर्डेट है। फाइलम जो है वो कॉर्डेट है इसमें। एंड इसको एम्फीवियन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लैंड और वाटर दोनों में रहता है। लैंड और वाटर दोनों में ही ये सर्वाइव करता है। इसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, स्पेशली फर्टिलाइजेशन है उसके लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है। अब फ्रॉग के पास क्या है कि इसका जो बॉडी टेम्परेचर है फ्रॉग का, ये कांस्टेंट नहीं रहता है, वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग टेम्परेचर। उसको हम क्या कहते हैं? तो इसकी इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ये ऑप्शंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ए ऑप्शन को लेते हैं। ए ऑप्शन में लिखा है होम्यो थर्म। अब थर्म क्या होता है? टेम्परेचर। थर्म की अगर बात करते हैं तो ये टेम्परेचर है, एंड होम्यो मतलब सेम। तो अगर टेम्परेचर अंदर और बाहर का सेम रहता है तब हम उसको कहते हैं होम्योथर्म। और इसको हम क्या कहते हैं? वार्म ब्लडेड भी कहते हैं। वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं हम इनको। और वार्म ब्लडेड एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो बर्ड्स आते हैं। बर्ड्स भी आपके क्या हैं? आपके उनका भी टेम्परेचर है। या फिर हम बात करते हैं मैमल्स की, तो मैमल्स भी आपके क्या है? होम्योथर्म्स होते हैं। वो भी टेम्परेचर जो है उनका जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो बॉडी टेम्परेचर इसके अंदर क्या होता है? जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है। बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट। तो कांस्टेंट रहता है अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग। तो अंदर का ऐसा नहीं कि बाहर का चेंज हुआ तो अंदर का भी। तो ये ऑप्शन तो आपकी क्या हो जाएगी? ये ऑप्शन गलत हो जाएगी। सेकेंड ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है पॉइकिलोथर्म्स। पॉइकिलोथर्म्स। अब पॉइकिलोथर्म्स को हम वार्म ब्लड, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। एंड इसके अंदर क्या है? जो टेम्परेचर जो होता है ये कांस्टेंट नहीं रहता है। टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है वो क्या करता है? डज नॉट रिमेन, डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। तो यही हमसे पूछा गया है कि अगर फ्रॉग में बॉडी जो टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, इट वेरीज विद द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉइकिलो थर्म्स कहते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी हम उसको कहते हैं। तो हमारा ये जो वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब हम इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे उसके बाद हम बात करते हैं मीजोथर्म्स की। अब मीजोथर्म्स क्या होते हैं? कि मीजोथर्म्स की अगर बात करते हैं तो ये जो हमारे वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, अगर हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स की बात करते हैं तो ये हमारे एंडोथर्म्स होते हैं। एंडोथर्म्स होते हैं क्योंकि इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है इसमें, तो एंडोथर्म्स है। और ये जो आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं ये आपके क्या हैं? ये एक्टोथर्म्स हैं। एक्टो, इसमें ये आपके कैसे हैं? एक्टोथर्म्स हैं। यानी कि ये बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपना टेम्परेचर चेंज करते हैं। तो ये जो मीजोथर्म्स हैं ये इंटरमीडिएट है। इनका जो थर्मल रेगुलरिटी है ये कैसी है? इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट बिटवीन, इंटरमीडिएट बिटवीन
ectotherm, ectotherm, ectotherms and endotherms, endotherms। तो ये बीच में आते हैं, ऐसे एनिमल्स इनमें जो थर्मल रेगुलरिटी है ये कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड के बीच में आती है। तो ये ऑप्शन भी आपकी क्या है, गलत हो जाएगी। इस ऑप्शन को भी आप क्या है, गलत है ये। अब नेक्स्ट जो है वो साइकोथर्म्स हैं। अब साइकोथर्म्स की ऑप्शन भी गलत है। हम देख लेते हैं कि साइकोथर्म्स एक्चुअल में क्या होते हैं। तो साइकोथर्म्स की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे जो डी ऑप्शन है हमारा, साइकोथर्म्स। अब यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं ये ग्रो करते हैं विथ वेरी लो टेम्परेचर। एनिमल्स ग्रो एट वेरी लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। तो यहाँ पे भी क्या है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगी। साइकोथर्म में ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी पूछा गया है कि टेम्परेचर डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट नहीं रहता है, वेरीज करता है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हो जाएगा, अगर कम होगा तो कम। लेकिन साइकोथर्म में जो एनिमल्स ग्रो करते हैं वो लो टेम्परेचर पे करते हैं। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है, फ्रॉग को हम क्या कहते हैं, पोइकिलोथर्म्स भी कहते हैं, या कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी उसको कहते हैं, या आपका एक्टोथर्म्स भी उसको कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन की यहाँ पे बात करेंगे। करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पोइकिलोथर्म्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।